मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने इनिशियली जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे हम इसको लिख देंगे हेडिंग्स डाल के। प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट, नेग्लिजिबल इफेक्ट है। उसके अलावा इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो हम प्रेशर की केस में कंप्रेशन वाली बात करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करेंगे, और इन द केस ऑफ टेम्परेचर एक्सपेंशन को डिफाइन करेंगे और उसके बारे में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रिलेट करके लिखेंगे, और ये कहेंगे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉफ्टन्स मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एंड दे कैन बी रीशेप्ड इजीली एट हायर टेम्परेचर्स। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस। एमॉर्फस सॉलिड्स को और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को वन बाय वन डिफाइन करेंगे कि डू नॉट हैव ज्योमेट्रिक शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ज्योमेट्रिक शेप, एग्जांपल देंगे। देन हम टेम्परेचर की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की। देन इरेगुलर कट हैं और किसके रेगुलर कट हैं। कट की बात हम क्यों करेंगे, हम क्लिवेज के बारे में बताएंगे कि क्लिवेज प्लेन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में एग्जिस्ट नहीं करता। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं हर डायरेक्शन के अंदर एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर, मतलब कि वो आइसोटॉपिक होते हैं इन नेचर, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिफरेंट होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। सबकी केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ की केस में ऐसा होता है। इट मींस कि हमें मेंशन करना चाहिए यहाँ पे एज अ पॉइंट इसको कि ये एनिसोटॉपिक होते हैं। देन रिजिडिटी की आपने बात करनी है कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो लेस रिजिड होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो ज़्यादा रिजिड होते हैं। एग्जाम्पल्स आपने मैंशन कर देनी है अलग से। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन एनिसोटॉपी। एनिसोटॉपी को आप डिफाइन करेंगे। आ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एनिसोटॉपिक एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एनिसोटॉपी। ठीक हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे कि क्रिस्टल होमोजीनस होता है, और आपने बताना है इसको डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन के साथ, जैसे कि हमने कंसेप्चुअल वीडियो में बनाई थी, बिल्कुल वैसी आप पेंसिल से बना सकते हैं। ग्रेफाइट की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेयर, कंडक्टर है पैरेलल इन द डायरेक्शन, वेयर एज इंसुलेटर अक्रॉस लेयर्स, यानी कि परपेंडिकुलर की केस में। एग्जांपल देंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज एनिसोटॉपिक प्रॉपर्टीज में आती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटीज, और फिर एक एग्जांपल आपने दे दी कि माइका कैन बी कट इनटू पैरेलल प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट इज सिमेट्री, सिमेट्री ऑपरेशन एंड प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। तो स्टूडेंट्स इसमें आप एक डायग्राम बना लेंगे और सबको डिफाइन कर देंगे टर्न बाय टर्न। सिमेट्री को आपने डिफाइन करना है, रेपिटेशन ऑफ एंगल, फेसेस एंड एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड। सिमेट्री ऑपरेशन में जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए आपने एक क्यूब बना लेना और उसके दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इमेजिनरी लाइन है जो कि उसको डिवाइड करिए दो इक्वल हाफ्स के अंदर। उसके अलावा सिमेट्री एलिमेंट्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 5, राइट अ नोट ऑन ट्रांजिशन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स इसमें आप सिंपली ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे और इसकी 2 से 3 एग्जांपल्स दे देंगे। 2 एग्जांपल्स भी देंगे तो वो इनफ होगा। एग्जांपल्स में आपने इसकी टिन की दे दी और सल्फर की दे दें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू नो बाय यूनिट सेल। स्टूडेंट्स इसमें आप यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे और एक लाइन में कंपैरिजन लिख देंगे कि क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल के दरमियान क्या डिफरेंस है। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दे देंगे इसके अंदर, और यूनिट सेल शेप को कैसे अफेक्ट कर रहा होता है लेटिस की, उसके ऊपर आपने थोड़े से 1-2 पॉइंट्स लिख लेने हैं और आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू नो बाय हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। स्टूडेंट्स क्लोज पैकिंग को आप डिफाइन करेंगे, देन आप डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, कैसे अराइज होती है कि टेट्राहेड्रल होल्स बनते हैं सेकंड लेयर के अंदर, उसको कवर करते हैं थर्ड लेयर से, तो सेम अरेंजमेंट आती है। और आपने इसमें डिफाइन करना है कि ए बी पैटर्न क्या होता है और 1-2-1-2 पैटर्न के साथ आप इसको नेम करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू नो अबाउट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को आप डिफाइन करेंगे और उसकी वही 2 एग्जाम्पल्स देंगे जैसे कि हमने पहले डिस्कस की थी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन वाली, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की और सोडियम क्लोराइड की ब्रेकेज की। और आपने बताना है कि ये प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होगा और लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होगी, किस केस में और किस केस में नेगेटिव होगी और किस केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन डिस्पर्जन इफेक्ट। स्टूडेंट्स डिस्पर्जन इफेक्ट वो इफेक्ट है जो कि पोलराइजेबिलिटी जनरेट करता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर। डिस्पर्जन इफेक्ट इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी अराइज होती है। पोलराइजेबिलिटी तो होती है ना ईज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विद विच इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी डिस्टॉर्टेड, तो ये उसका इफेक्ट होता है डिस्पर्जन इफेक्ट। आपने बताना है सारा कि जो बड़े एटम्स होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है उनके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके अंदर डिस्पर्जन इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। एक्सप्लेन
Why the particles in solids ice stick together and those of steam do not even when they get very close or collision? इसको आप इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, in solid ice the molecules of water are tightly bound together, they only show vibrational motion, that's why they stick, while in steam वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई स्टीम मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन लॉन्ग ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड द रोड बेड इज मेड इन सेक्शंस विद स्पेसेस बिटवीन द सेक्शंस, व्हाई इट मस्ट बी डन। ये वही बात होगी जिसको मैंने पहले मेंशन किया था कि आप स्पेस देते हैं रेलवे ट्रैक्स के अंदर, रेल्स के अंदर। In hot summer, due to high temperature, the bridges expand and increase in length. In order to avoid their bending, there must be space between any two sections. और इन दो लाइनों में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी। स्टूडेंट्स इसमें आप बताएंगे कि कंप्रेशन कैसे प्रेशर से रिलेटेड है, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। डिफाइन करेंगे इसको, इसमें आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि साथ में गिवन है, और ये एक्सप्लेन करेंगे कि प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का सॉलिड्स के ऊपर, या नेग्लिजिबल होता है ये इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को डिफाइन करेंगे। कोल्ड और हॉट एनवायरनमेंट कैसे सॉलिड के लिए डिफरेंट होता है उसको थोड़ा सा आप ड्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बताएंगे आप कि सॉलिड एक्सपैंड करते हैं जब इनको हीट किया जाए, यानी कि जब वॉल्यूम इनका बढ़ जाता है। इसी तरह एक दो पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।